हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक, आज हम लोग जो है ये आंसर जो बनाने वाले हैं, किसका बनाने वाले हैं? हिंदी का। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ये हिंदी का है। ठीक, और क्या चीज है? ये आई है। आप लोग का अगर कोई दूसरा सेट है तो जरूर आप लोग क्वेश्चन मैच करके क्या चीज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को मिलान करके और आंसर जान सकते हैं कि आपका आंसर कितना क्या चीज है, सही हुआ है। तो हम लोग फटाफट क्या चीज करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें जो है कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कितना आपका सही है, जरूर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या चीज, कह रहे कि बड़वे रामायण शीर्षक का रचना जो है किसकी है? तो इसकी रचना जो है आपके सामने क्या चीज है, इसका आंसर जो है क्या चीज है? तुलसीदास के। ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन था। आगे कह रहा है क्या चीज कि कवि कवि नवादास का अस्थाई निवास जो है कहाँ है? तो इसका अस्थाई निवास जो था कहाँ था? वृंदावन में। ठीक, कत्ते बच्चा जो है ये मथुरा में मारा गया, ये गलत होगा। ठीक, कहाँ है? वृंदावन में। ठीक, तो दो गो क्वेश्चन हुआ। आगे देखिए फिर 3 नंबर में क्या चीज कह रहे कि विशाख शीर्षक का नाटक का रचयिता जो है कौन सा है? तो जयप्रकाश प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद है। यानी इसका आंसर क्या चाहिए? डी नंबर। आगे देखिए, सभा का खेल शीर्षक की रचना जो है, कितना क्वेश्चन पूछा गया देखिए ध्यान से। ये क्या चीज है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। यानी इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। बड़ी इजी इजी क्वेश्चन क्या चीज किया गया है, हिंदी में पूछा गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेखर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ठीक, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो है हुआ था कते 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। जरूर आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन, ये क्या चीज है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वे और नहीं होंगे जो मर जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो ये जो है ये जयशंकर प्रसाद का तो नहीं है, ये किसका है? रघुवीर साह का। आगे कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता में क्या हर रचना कौन है? ये गरीब लड़का का। किसका है? गरीब लड़का का। ठीक, रचना किसका है? गरीब लड़का का है। ठीक, अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? एसोसिएट प्रोफेसर जो रहे थे विनोद कुमार शुक्ल रहे थे। ठीक, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो कह रहा कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दिया गया था? तो राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। आगे कह रहा भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 ईस्वी को इसको क्या किया गया था? फांसी दिया था। ठीक, आगे भगत सिंह के अनुसार प्रिंस ये जो है किस विषय के विद्वान थे? तो ये क्या चीज थे? भूगोल के विद्वान थे। ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक, आगे निम्नलिखित में से किसे कालिदास क्या चीज कालिदास अवार्ड से क्या चीज क्या था? सम्मानित किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर को। किसको किया था? जगदीश चंद्र माथुर को। आगे कह रहा ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? तो ये क्या चीज है? बोलते छह से उद्धृत है। आगे क्या चीज है? कह रहा है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो ये क्या चीज थे? दीना पाठक जो थे गांधी जी के क्या चीज थे? सलाहकार थे। ठीक, दीना पाठक गांधी जी के क्या चीज थे? सलाहकार थे। आगे देखिए, गोरखपुर जिला में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो नारायणी नदी कहा जाता है। आगे 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे? तो ये सारिका के क्या चीज थे? संपादक थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे वारिस शीर्षक रचना के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। ठीक, अब देखिए आगे कह रहा है सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन थी? तो कुंती जो है कौन थी? विष्णु की पड़ोसन। यानी कि विष्णु की क्या चीज थी? पड़ोसन। आगे प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की
कौन विदा है, तो ये जो है क्या चीज है, निबंध है। आगे क्या चीज कह रहा है कि रामायणी शीर्षक कलाकार का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो ये क्या चीज 1936 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1936 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, तो ये क्या चीज थे, ये छायावाद युग के क्या चीज थे, कवि थे। इसका आंसर डी नंबर। आगे, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो तुम खाओ आज्ञा दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आज्ञा वाचक हो जाएगा। ये सिंपल सीधा सीधा दर्शा रहा है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में क्या चीज, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में आपको पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य क्या चीज है, तो शुद्ध वाक्य जो है आपको क्या चीज हो जाएगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, ये शुद्ध लिखा हुआ है। बाद में कि सब क्या चीज है, रॉन्ग है, ये सब क्या चीज है, गलत है। आगे कह रहा है कि अग्नि शब्द का विलोम क्या चीज हो जाएगा, तो अग्नि मतलब होता है आग, इसका विलोम क्या चीज हो जाएगा, जल। ठीक, इसका विलोम क्या चीज हो जाएगा, जल। आगे देखिए, घोड़े बेचकर सोने, मुहावरे का अर्थ क्या चीज है, तो घोड़े बेचकर सोने का मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वह बेफिक्र होना, यानी कि उसको कोई तरह का टेंशन नहीं। कहा था कि घोड़े बेच के सो रहा है रे, अभी तक जगा नहीं, इसका मतलब बिना टेंशन का क्या चाहिए, बेफिक्र होकर सो रहा है। 26 का डी नंबर आंसर। आगे, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, ये परिभाषा पूछ दिया, पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसको पद बंद कहते हैं बाबू, ये बताए हैं। आगे, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो धार्मिक में जब प्रत्यय पूछेगा तो क्या चीज बोलेंगे, इक, धार्मिक तो इक। आगे देखिए, कह रहा रंग शब्द का विशेषण क्या चीज होगा, तो रंगीला, ये तो इजी क्वेश्चन था। आगे, दुराचार शब्द में उपसर्ग क्या चीज है, तो दुराचार में जो उपसर्ग हो जाएगा दूरा, क्या, या दू, या दूर। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें उपसर्ग क्या चीज हो जाएगा, दूर, खाली क्या चीज, दौरसु का दूर। उपसर्ग बोलेगा तो पहले वाला, और प्रत्यय बोलेगा तो बाद वाला। ठीक, तो उपसर्ग पूछ रहा है पहले वाला क्या चाहिए, दूर, तो दूर तो ये भी ढूंढ सकते हैं ना, दुर्घुकार तो इधर से नहीं है, तो इसीलिए ये सब आंसर तो क्या चीज हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूरा पूरा तो होता नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे, मालिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जायस में हुआ था। कहाँ हुआ था, जायस में। ठीक, आगे देखिए, जागिए ब्रह्मराज कुमार कंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो यह जो है पद की है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सूरदास। आगे, हनुमान बाहुक बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है, तो ये 44 छंदों की है। ठीक, आगे, तुलसीदास क्या पहनते थे, तो तुलसीदास जो है कोपनी पहनते थे। आगे, नावादास का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1970 में हुआ था, अनुमानित, यानी कि अप्रोक्स अनुमान लगा रहा है, कहते 1970 में जन्म हुआ था। ठीक, आगे देखिए, करा कि भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छपे हैं, तो 216 है। कितना है, 216 है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, आगे, कवि भूषण के पिता का नाम क्या चाहिए, रचनाकार त्रिपाठी, ये तो सीधा सीधा इजी क्वेश्चन। आगे, शिवाजी बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, तो 52 मुक्तकों में इसके बखान किया गया, यानी कि 52। आगे देखिए, बारिवाह शब्द का अर्थ क्या चीज होता है, तो बारिवाह बादल को इंडिकेट कर रहा है, सीधा सीधा मैच कर रहा है। ठीक, आगे, प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक, इसका मतलब कि जयशंकर प्रसाद को सबसे ज्यादा प्रेम हुआ था, नहीं, इस तरह से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक, आगे, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ये तो ठीक, बहुत बच्चा को याद होगा। आगे, निम्नलिखित में अघोष वर्ण क्या चीज है, अघोष वर्ण, तो ट को क्या चीज बोलेंगे, अघोष वर्ण। ठीक, जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या होगा, सम्मेलन, सम्मेलन में ही लोगों का क्या चीज होता है, मिलन। आगे, पाकेटमार शब्द कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ठीक,
साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? तो करण कारक का उदाहरण है। ये सीधा सीधा रिलेटेड कर रहा। आगे, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या चीज होता है? तो विवाह करना। घर बसाने का मन है तो अब विवाह कर लीजिए, ठीक, आपका घर बस जाएगा। आगे कह रहे कृपा शब्द का विशेषण क्या चीज होगा? तो कृपालु, कृपा शब्द का कृपालु, ठीक। आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तो वे जो है कितने वर्ष के थे? तो वे 21 वर्ष के थे। कितना वर्ष के थे? 21 वर्ष के, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है कि रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो पलंग के नीचे जो गिरा था टिट्टी, ठीक। आगे, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यानी कि विपत्तियां जो है व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो भगत सिंह का है। किसका है? भगत सिंह का, ठीक। भगत सिंह का कहना है कि विपत्तियां जरूर आना चाहिए, तब व्यक्ति को पूर्ण बनाएगा, ये चीज। आगे, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या चीज कहा जाता है? रूढ़ शब्द। ये सीधा सीधा क्या चीज पूछा गया है? परिभाषा, डिफिनेशन, ठीक। 51 क्वेश्चन इतना समय में फास्ट हम लोग करें। आगे, अम्र शब्द क्या चीज है? तत्सम। अम्र क्या चीज है? तत्सम है। आगे, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या चीज कहा जाता है? तो शब्द कहा जाता है। सीधा सीधा परिभाषा पूछा है। व्याकरण से हम बोले थे बहुत क्वेश्चन पूछेगा। आगे, निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता है? अव्यय का रूपांतरण नहीं होता। आगे, काल के कितने भेद होते हैं? तो 3। एक, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। आगे, उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का। राघव को मारा, इसका मतलब पहले वर्तमान में, अभी मार रहा है तो वर्तमान में मारा, यानी इसका मतलब भूतकाल में मारने वाला होगा, तब ना भविष्यत काल होगा। तो मारा, इसका मतलब भूतकाल में काम किया। आगे, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो मोहन किताब लिखवाता, इसका मतलब प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक। अगला देखिए, कह रहा मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या चीज है? उदाहरण है। मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक का, ठीक, यानी कि निजवाचक का। आगे, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संबोधन कारक का। किसका हो जाएगा? संबोधन कारक का। आगे कह रहा है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण होता है कंठ से। कहां से? कंठ से। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे कह रहा है हिंदी अनुशासिक अनुनासिक वर्णों की संख्या जो होती है 5 होती है। प्रॉपर कितने? 5। आगे, संधि के कितने भेद? इससे भी और आसान क्वेश्चन पूछेगा। नहीं ना, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक। आगे, निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा? तो निज और फल, मतलब कि थोड़ा भी ध्यान में नहीं रहता है कि मतलब कि विसर्ग वाला ही हम लोग क्या चीज करेंगे? चूज करेंगे, मारेंगे, ठीक। आगे, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अनुपूर, यानी नुपुर जो है क्या चीज है? शुद्ध शब्द है। आगे, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोमवार व्यक्तिवाचक, यानी कि प्रॉपर एक नाम को बता रहा है, इसीलिए व्यक्तिवाचक। आगे, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? लिंग। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जरूर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। आगे, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या चीज होगा? तो मरीचि, यानी मरीचि। शुद्ध अति सूर्य का क्या चीज हो जाएगा? मरीचि। आगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या चीज होगा? तो कवित्री। इससे इजी क्वेश्चन। आगे, वाक से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो पद कहा जाता है। जब वाक से अगर हम शब्द को अलग कहते हैं तो पद कहा जाता है। आगे, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तनुजा। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या चीज हो जाएगा? तनुजा। आगे, दौलत शब्द कौन लिंग है? तो दौलत शब्द जो है स्त्रीलिंग है। दौलत क्या चीज है? स्त्रीलिंग। थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा। आगे, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक, क्योंकि कलम से सब, मेरे पास भी कलम है, दूसरे पास भी कलम है। आगे, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह क्या चाहिए? ये पूर्ण विराम, यानी कि अगर पूरी तरह से हम लोग ये लाठी टाइप का इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। आगे, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? तो प्राप्ति जो है क्या चीज है? अशुद्ध है। ये तो आपको मालूम है कि लिखने के लिए कैसे होता है प्राप्ति, ठीक।
आगे संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सम जोड़ियम यानी कि स्व अधामो हलंत जोड़ियम, ठीक, संयम यानी कि सम जोड़ियम, यही हो जाएगा संयम। आगे ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा से, इजी क्वेश्चन था। आगे निम्नलिखित में उस व्यंजन वर्ण कौन सा है, तो तालम स जो है उस व्यंजन वर्ण जिससे क्या होता है अधिक मतलब उष्मा निकलता है। आगे ओ वर्ण किस वर्ण का उच्चारण संयुक्त, क्योंकि ओ जो ओ बराबर ओ होता है। आगे ढ कौन सा व्यंजन है, तो दु दुगुण व्यंजन है, ठीक, ढ। आगे रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलामदे क्या काम करता था, तो ये घोड़े की लाठी बनाने का काम करता था। आगे पेशागी शीर्षक कहानी में कारमेन को कम के कितने फ्रैंक मिलते थे, तो कितना मिलते थे, 2000 प्रतिमाह मिलते थे। आगे डमी चित्र 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 क्या चाहिए, चेरवे को क्या देख रहा था, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो ये क्या चीज देख रहा था, सर्कस देख रहा था, यानी ये व्यक्ति क्या चीज देख रहा था, सर्कस। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश समान किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो परिवेश जो मिला था इसको 1995 में मिला था, ठीक। आगे अब और नहीं कविता संलग्न किसके द्वारा रचित है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा क्या चीज है, रचित है, यानी कि 85 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी, तो 20 से 25 रुपये में क्या होती थी, बिकती थी। आगे त्रिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था, इसका नाम क्या चीज था, थापा था, ठीक। आगे सूरदास किस भाषा के महान कवि है, तो ये क्या चीज हो जाएगा, ब्रज भाषा के महान कवि थे, इसका गलत है। आगे कविनियों का अर्थ क्या होता है, तो कविनियों का अर्थ गोद होता है। तुलसीदास की माता का नाम जो है ये क्या चीज है, तो उसकी माता का नाम हुलसी है, ठीक। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार है, प्रथम चैप्टर से पूछा है, भारतेंदु युग के, ठीक। अब क्या चीज है 92, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पहलूराम कौन था, चौकीदार था, कौन था, चौकीदार। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो जयप्रकाश नारायण क्या चीज हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। आगे जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे, द फ्री प्रेस के क्या चीज थे, ये मालिक थे। आगे करा वेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए, तो उमा शंकर दीक्षित को क्या चीज कहा था, आधार पर बता। आगे देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1908 में, यानी कि 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का क्या चीज हुआ था, जन्म हुआ था। अब बहुत कम क्वेश्चन है। आगे का रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, इसकी पहली कविता 1924 ईस्वी में क्या चीज हुआ था, प्रकाशित हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का। आगे अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी, तो ये महात्मा गांधी ने किया था, ठीक। आगे देखिए आज्ञा जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था, तो 1930 ईस्वी में, ठीक। आगे स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किसने भूमिका निभाई, तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य आज्ञा, ये था आंसर। तो ये हुआ 100, ठीक। हिंदी में 100 आप लोग जरूर मैच कर सकते हैं कितना सही है, ये करेक्ट आंसर है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे तो कह रहा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, पर्यावरण समय महत्व, स्वतंत्रता दिवस, खेल का महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक विषय पे निबंध लिखने के लिए आराम से आप लोग क्या चीज कर सकते थे, ये 6 गो में से कोई एक पे जरूर क्या चीज कर सकते थे, लिख सकते थे। आगे कारण निम्नलिखित में किन्हीं दो अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करें, दो एक का करे व्याख्या करने के लिए कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, कितनी क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां शर्म का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। आगे बहुत काली शिला जारा से लाल केसर से किस जैसे धुल गई हो। आगे
पूरब पश्चिम से आते हैं, नंगे बूचे क्या चीज है, नरकंकाल, आगे सिंहासन पर बैठा उसने, तंबे कौन लगाता, यानी कि एगो कोई चीज का क्या चीज कर सकता है, आंसर दे सकते हैं अपने प्रधानाध्यापक के पास, ये तो हम कह सकते हैं कि जरूर ये लिख सकते हैं। अपनी बड़ी बहन के वैवाहिक कार्यक्रम में, यानी कि ये तो लिखना चाहिए। 5 नंबर यहाँ से का निम्नलिखित प्रश्नों के 5 के उत्तर देने के लिए अष्ट ऑफ कन्वेंशन क्या चाहिए, ये पहला चैप्टर, ठीक। दिनकर जी दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थिति में हुआ था, ये इजी क्वेश्चन था। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुआ, आगे विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, उनको लगता है ये सब क्वेश्चन बड़ी इजी था, ठीक। आगे धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है, चाटकी किसके लिए तरसती है, ये पाठक कविता के आधार पर आगे मतलब बड़ा इजी इजी क्वेश्चन क्या चीज किया था, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, ये सब क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेगा ना तो बच्चा क्या चीज कर सकता है, लिख सकता है। अगर निम्नलिखित में किन तीनों क्वेश्चन को लिखने के लिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, पहला चैप्टर से लाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहण है, इस कथन की पुष्टि करें। बड़ा इजी इजी क्वेश्चन था, ठीक। आप लोग जरूर चाहते तो आंसर दे सकते थे, ठीक। इसको पढ़ करके मतलब कि आंसर देना था। तो ये क्वेश्चन है, मतलब बड़ा आसान आसान क्वेश्चन था हिंदी का, ठीक। आप लोग जरूर मैच करके बनाए होंगे। आई होप कि आपको हिंदी में अधिक से अधिक नंबर आए, जिससे अधिक मतलब कि नंबर को कैसे कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। और सब मतलब कि विषय में जैसे केमिस्ट्री सब में अगर कम नंबर आया तो हिंदी में अच्छा नंबर आ करके अगर बनाए होंगे तो अच्छा नंबर आएगा, जिससे नंबर क्या हो जाएगा, इधर सब चीज को मैनेज करके नंबर आगे बढ़ सकता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।